अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की हुकूमत ने, सऊदी अरब के हुक्मरानों ने एक और सबूत ऐसा दे दिया है कि जिसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा सोचने में मजबूर हो गई है कि सऊदी अरब के हुक्मरान मुसलमानों के दुश्मन हैं या उनके खैर ख्वाह हैं। अब हुआ क्या है, खबर कौन सी सामने आई है? खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरब ने उन सब भारतीय मुसलमानों को सऊदी अरब से निकालना शुरू कर दिया है कि जो सऊदी अरब में मुकीम थे, भारत से आकर सऊदी अरब में ठहरे हुए थे और वो सऊदी अरब के अंदर बैठकर जो अपने मुल्क के मुसलमान हैं उन पे होने वाले मजालिम के बारे में बात करते थे। CAA कानून बना, उसके बारे में, CAB के बारे में बात करते थे, NRC के बारे में वो सोशल मीडिया के ऊपर बात करते थे या वो पैगाम जारी करते थे, तो उनको निकालना शुरू कर दिया है क्योंकि इन सब कवानीन को, इन काले कवानीन को मोदी हुकूमत ने 2019 में नाफिज करना शुरू किया था और उसके बाद पूरे भारत के अंदर जो कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज हैं मुसलमानों समेत, वो सब खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के साथ होने वाला ये जो जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ हम इसी तरह खड़े रहेंगे। फिर अंदर से कोरोना वायरस फैल गया तो वो लोग अपने घरों को वापस चले गए और इसी हवाले से भारत के बहुत सारे इलाके, बड़ी शोहरत भी हासिल की थी। अब ये जो कवानीन है मुसलमानों के खिलाफ, ये जो कवानीन है वहां की अकलियतों के खिलाफ, जिनके बारे में माजी के अंदर भी बहुत ज्यादा बहस होती रही है, अब भी बहुत ज्यादा बहस हो रही है, आज भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा बहस हो रही है, ये कवानीन है क्या और इन कवानीन की वजह से मुसलमानों को वहां पर किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो आप थोड़ा सा सुन लीजिए। सबसे पहले एक कानून जो बना NRC, इस कानून के अंदर जो तरमीम की गई, तब्दीली की गई, उस तब्दीली के क्या नताइज आने थे वो जरा सुन लीजिए कि ये NRC वो कानून है जो रियासत आसाम में लगाया गया तो 3 करोड़ शहरियों के लिए 50,000 मुलाजमीन ने 6 साल तक मुसलसल काम किया और इसे मुकम्मल किया और फिर भी बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने में कामयाब नहीं हो सके थे। इस कानून को जब बनाया गया तो इसमें ये रखा गया, यानी कि शर्त रखी गई कि जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा होना शुरू हो जाएगी और उस रजिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो रह गए थे, वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन थी वो नहीं करवा सके थे क्योंकि वहां पर गुर्बत बहुत है। और इस काम के लिए अपने दस्तावेज को जब ठीक करवाने के लिए भारतीय अवाम जो है वो सरकारी दफातर में गई थी तो उन्होंने खुद को भारतीय शहरी साबित करने के लिए तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी कि भारतीय अवाम का इतना बड़ा जो मुआशी नुकसान है वो भी हुआ था सिर्फ कागजों के हेर फेर के ऊपर, और उनके बाद उनको साबित करना पड़ा कि जी हम ही शहरी हैं इस मुल्क के और हम तवील अरसे से शहरी चले आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर मुसलमानों का क्या नुकसान था वो जरा सुन लीजिए कि CAA और CAB ये दो कवानीन हैं और आसाम के अंदर जब ये कानून NRC लगाया जा रहा था तो उस वक्त मोदी ने ऐलान किया था कि वो NRC से पहले CAB लेकर आएगा। मतलब ये इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत के अंदर शहरियत दी जाएगी लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग NRC से बाहर रह गए थे उनको अंदर, यानी कि उनको NRC के जरिए वापस लाने के लिए, NRC के अंदर शामिल करने के लिए वो जो CAB का प्रोग्राम था, उसके बाद भी बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो अपने कवायद मुकम्मल नहीं जमा करवा सके थे, या ऐसे मुसलमान के जो दूसरे ममालिक से भारत के अंदर आए थे उनको फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आज भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जिनकी नस्लें वहाँ पर थी लेकिन अब उनको शहरियत जो है उनकी ख़त्म हो चुकी है या वो खुद को भारत का शहरी साबित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं। और यही वजह है कि मुसलमानों के साथ वहाँ पर जो मजालिम हो रहे थे वो मजालिम में भी अब बहुत शिद्दत तक बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और मोदी हुकूमत के इस फैसले को सऊदी अरब ने जब इम्प्लीमेंट करवाया, यानी कि अपने मुल्क से ऐसी आवाज़ उठने को जब सऊदी अरब ने बंद करवाने की कोशिश की है, तो यकीनन उम्मत मुस्लिमों के जो दिल हैं वो सऊदी अरब की जानिब से बहुत दुखी हुए हैं।